दरभंगा के दोनार के पश्चिम में स्थित महावीर नेत्रालय में निस्टैग्मस रोग से ग्रसित मरीज का दोनों आंखों का सफल ऑपरेशन महावीर नेत्रालय के नेत्र रेटिना सर्जन डॉक्टर मनीष महावीर के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। इस बारे में मरीज का कहना है कि हमने कई डॉक्टरों से मुलाकात की, लेकिन किसी ने हमें अच्छा सजेशन नहीं दिया और बाहर जाने की सलाह दी। वहीं इस डॉक्टर से जब हमने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों आंखों का सफल ऑपरेशन करूंगा और यह मेरे लिए चैलेंज है। इस बारे में डॉक्टर मनीष महावीर ने कहा कि निस्टैग्मस बीमारी में दोनों आंखों की पुतलियां अनायास ही घूमती रहती है और इसका ऑपरेशन मोतियाबिंद के ऑपरेशन से काफ़ी जटिल होता है, जिसे हमने चैलेंज के रूप में लिया। थी पहले से बहुत दिनों से इसका इलाज हुआ, लेकिन हमें कहीं अच्छा नहीं फील हुआ। फिर इनके पास आए, इस हॉस्पिटल से हमें कहीं जानकारी मिली तो हम यहाँ आके दिखाए तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ। इसलिए आँख का अच्छी तरह इलाज हुआ मेरा। अब आप ठीक से देख पा रहे कर रहे हैं? हैं। डॉक्टर साहब को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ममता जसवाल। जी, ममता जी हमारे पास 2-3 हफ्ते पहले आई। दिक्कत क्या है इनके साथ कि इनकी आंखें बचपन से हिलती हैं और जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है वो ऐसे ही काफ़ी बारीक ऑपरेशन है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन का या जटिलता ऑपरेशन के बीच में केस ख़राब होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्होंने दरभंगा में सभी अनुभवी डॉक्टरों को दिखाया और उनको पता था कि ऐसे केसेस में चूँकि आँखें ख़राब होने का रिस्क ज़्यादा है तो इनको उन्होंने एम्स भेजा। इनको कहीं से पता चला हमारे बारे में महावीर नेत्रालय में, तो ये हमारे पास आए। तो हमने इनका जो ऑपरेशन है वो सफलतापूर्वक इसलिए किया, उसकी 2 वजह हैं। पहले तो ये कि हमने एम्स में हमें पूरी ट्रेनिंग है ऐसे केसेस को हैंडल करने की। ऐसे जटिल केसेस होते हैं उनका किस तरह से ऐसे इलाज किया जाए कि कोई भी बीच में समस्या नहीं है ऑपरेशन के दौरान, नंबर 1। नंबर 2, जो समस्या आती भी है तो वो कम से कम समस्या आए और जो भी समस्या आती है उसका कैसे अच्छे से इलाज किया जाए ताकि आँख की रोशनी जो है बरकरार रहे। तो और कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान करने के लिए हमारे पास पूरे उपकरण मौजूद हैं और हमारी ट्रेनिंग भी है, स्पेशल ट्रेनिंग है उस चीज़ों को हैंडल करने की। तो इसीलिए हम सफलतापूर्वक इनका इलाज कर पाए अपने यहाँ। तो क्या ये अब पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से देख पाएंगे? जी, इनकी नज़र जो है काफ़ी सुधार हुआ है और ये काफ़ी खुश हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर मनीष महावीर। 16 फरवरी को होने वाले बसंत पंचमी सरस्वती पूजा को लेकर मूर्ति कलाकारों के द्वारा दी जा रही है मूर्ति को अंतिम रूप। शहर के हसन चौक राज स्कूल के पास मूर्ति कलाकारों के द्वारा कई अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाई जा रही है। 3 फीट से लेकर 10 फीट तक की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जिसकी अलग अलग कीमत है। तो वहीं मूर्ति कलाकार का यह भी कहना था कि मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा होने की वजह से छात्राओं में पूजा को लेकर उत्साह में कमी है और हमारी मूर्ति की बिक्री नहीं हो रही है। हमने जिस उद्देश्य से आज इस बार मूर्ति बनाया था, लेकिन इस बार मूर्ति नहीं बिक रही है। हो सकता है लॉकडाउन एवं कोरोना की वजह से भी मूर्ति की बिक्री पर असर हो रहा हो। तो सरस्वती माता का प्रतिमा है, मुझे ना वो सब विद्यार्थी सब पूजा करता है और सब मानता भी है। इसी सब के लिए बनाए हुए हैं, लेकिन हर साल के तरह इस बार बिक्री तो नहीं है। एकदम समझिए कि मूर्ति सब यानी दाम का मूर्ति सब जो है ना यानी सस्ते भाव में बेचना पड़ता है। दाम का मूर्ति है वही आपको जो है 2000 से लेकर के जो है 7000 तक के रेंज का, 8000 का, 9000। कितने फीट का है? वही 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, इस सब रेंज का। क्यों नहीं आ रहा है? परीक्षा है इसीलिए नहीं आ रहा है। अब भगवान जाने कि लॉकडाउन का मारा है या परीक्षा या क्या है। तो लॉकडाउन का सब मारा हुआ है। जो इस बार जो है ना बना करके भी हम लोग पछता रहे हैं। उतना जितना हम लोग पूंजी लगाए हैं उतना हम लोग को भी नहीं आएगा।